अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिसाना सबा खान। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है ब्रह्मोस गिव्स इंडिया अ डिसीसिव विक्ट्री। ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल है। अच्छा, मिसाइल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ब्रह्मोस मिसाइल का कहर था जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया और पाकिस्तान का डीजीएमओ भारतीय सेना से बात करने को आतुर हो गया। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अब निकलकर सामने आ रहा है कि 9 तारीख को जब पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, जी हाँ, ड्रोन तक तो ठीक था, वहां तो हम ड्रोन से ही रिस्पॉन्स दे रहे थे, लेकिन जब मिसाइलें दागी, खासकर कि दिल्ली की तरफ फतेह मिसाइल दागी, तो भारत को लगा कि अब ये चूहे बिल्ली का खेल और नहीं चलेगा जो चल रहा है पिछले कुछ दिन से, कि उधर से पाकिस्तान शेलिंग करता है, हम भी शेलिंग कर देते हैं, उधर से वो ड्रोन भेजता है, हम भी ड्रोन भेज देते हैं। अब एक सीरियस कार्रवाई करनी पड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि हमने कल सुबह से करनी शुरू करी। 10 तारीख की सुबह से ही हमने पाकिस्तान पर मिसाइलों का बैराज डाल दिया, यानी कि पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल बरसनी शुरू हुई और ऐसी बरसी कि उनकी तमाम एयरफील्ड तबाह कर दी, तमाम एयरबेस तबाह कर डाले। और रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि उनकी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को ऐसा टारगेट किया है कि अब अमेरिका आ रहा है चेक करने के लिए कि कहीं रेडिएशन तो लीक नहीं है। हालांकि ये खबर अभी कंफर्म होना बाकी है कि रेडिएशन लीक हुआ है या नहीं, आने वाले कुछ घंटों में वो भी पता लग जाएगा। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल का कहर ऐसा था कि पाकिस्तान इसका वार संभाल नहीं पाया। पाकिस्तानियों को पता ही नहीं लग पा रहा था कि मिसाइलें उनके ऊपर गिर रही हैं, क्योंकि अब से पहले ड्रोन जब अटैक होता था तो उन्हें कुछ का पता लग जाता था कि ड्रोन आ रही हैं। फिर वो क्या करते थे, मैनुअल एयर डिफेंस सिस्टम से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करते थे। 1-2 मारकर गिरा देते थे, 4-5 उनके ऊपर गिर जाते थे। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल इतनी सुपर फास्ट है कि दुनिया की बेस्ट से भी बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनका ना पता लगा सकते हैं, ना मारकर गिरा सकते हैं। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। और जब ये सब कुछ मैं पढ़ रहा था तो मुझे हंसी भी आई, क्योंकि आपको याद होगा कि अब से कुछ ही साल पहले भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान के अंदर चली गई थी और वहां पर उसने जबरदस्त कहर बरसा दिया था। तब पाकिस्तानियों ने क्या कहा था कि गलती से मार तो दिया हमें, लेकिन हम इस मिसाइल का जो बचा कुचा हिस्सा है उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, ऐसी ही मिसाइल खुद बनाएंगे। इतना ही नहीं, इस ब्रह्मोस मिसाइल के मलबे से हम इसका तोड़ भी निकाल लेंगे, जिससे कि ये मिसाइल हमारे खिलाफ कुछ कर नहीं पाएगी। तो खैर, अब जब कई सालों के बाद भारत ने यही मिसाइलों से इनकी कमर तोड़ी है, तो इन्हें समझ में आ गया होगा कि नकल के लिए भी थोड़ी सी अकल चाहिए होती है, जो नहीं है, क्योंकि इनका IQ निगेटिव में है। और इन्हें खौफ से अब सदमे में पहुंचाने वाली खबर में मैं आपको बता दूं, क्योंकि खौफ में तो ये ऑलरेडी है ब्रह्मोस मिसाइल के, इस खबर को सुनने के बाद सदमे में जाएंगे। स्क्रीन पर आप देखिए, कुछ ही घंटे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ब्रह्मोस मिसाइल की एक और एक्सटेंडेड यूनिट का उद्घाटन कर दिया है, जिसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल को हर साल 100 की संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। यानी कि हर साल 100 ब्रह्मोस मिसाइल बना करेंगी सिर्फ यूपी के अंदर। और इनका उद्देश्य भारतीय सेना को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल देना तो है ही, साथ ही इसे मास लेवल पर एक्सपोर्ट करना भी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हमने किया है उसके बाद ये बात निश्चित है कि भारत को भरमार मिलने वाली है ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर की। और उसे पूरा करने के लिए हमें कम से कम 100 मिसाइलें हर साल तो बनानी पड़ेगी। कुछ एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि तमाम देशों ने ब्रह्मोस का कमाल अब देख लिया है, अब आप देखना कि टूट कर पड़ेंगे कई देश, और इस वजह से हमें अपनी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ानी पड़ेगी। 100 मिसाइल पर ईयर से काम नहीं चलने वाला, ये तो सिर्फ भारतीय सेना की ज़रूरतें ढंग से पूरी कर पाएंगी। एक्सपोर्ट के लिए तो हमें और काम करना होगा। हालांकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब पाकिस्तान में जो जो हुआ है उसको लेकर बड़ी खबरें तो अभी आएंगी। जिन्हें पाकिस्तान ने सेंसर कर रखा था ना, खुद पाकिस्तान के लोग खबरें देंगे। इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। जी जनाब, काफ़ी पहले एक ऐसा ही हुआ था कि एक चीज़ आके, मियाँ चन्नू का इलाका था शायद, एक चीज़ मिसाइल आके गिरा और दूर ही खड़ी थी कार। अच्छा। तो एकदम से उस कार की डिग्गी जो है ना, यूँ ठप करके खुल गई थी प्रेशर की वजह से। तो बाद में न्यूज़ में पता चला कि इंडिया की जानिब से एक टेस्ट हो रहा था
वो टेस्ट वाला मिसाइल वो यहाँ इधर आ गया था। लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया था, तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी। और बाकी मतलब ये कि अगर इंडियन मिसाइल गलती से भी आ गया था तो उसको भी हम लोग चुप कर गए थे, कवर कर दी थी बात सही। हाँ। तो उसके बाद अभी वो ब्रह्मोस मिसाइल ही था, बाद में पता चला था, लेकिन उसमें कोई मवाद नहीं था या कोई वो धमाका केस नहीं था, सिर्फ वो आके मिसाइल गिरा था। तो हो सकता है कि चेक कर रहे थे शायद, आई थिंक, हो सकता है। खैर ये है कि ये तो सबको पता है, दुनिया को पता है कि ये मिसाइल बहुत ही ज़्यादा एक तरह से शक्तिशाली है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि हम यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कराची में बैठे हुए हैं, तो इस वक्त हम पाकिस्तान में हैं, कराची में हैं, तो जंग हम जीते हैं, ठीक है। आप लोग जहाँ बैठे हो वहाँ के मीडिया के हिसाब से आप जीते हो, आप लोगों ने ज़्यादा मतलब हमारा मीडिया में हमने तबाही मचाई है, आपके मीडिया में आपने तबाही मचाई है। बहुत आगे चल के चीज़ें क्लियर होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिसका जितना नुकसान किया वो नुकसान एक आम लोगों का हुआ होगा। इससे दोनों कंट्रीज़ में शायद टैक्स बढ़ेंगे, इससे दोनों कंट्रीज़ में महंगाई बढ़ेगी, इससे दोनों कंट्रीज़ के आने वाली नस्लों पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, बच्चों पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा कि हम कहाँ रहते हैं, क्या हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ पर कोई बराबर वाला एक देश है वो इस पर हमला कर लेता है, हम लोग उस पर हमला करते हैं, क्या यही दुनिया का उसूल है, क्या यही मतलब इस वक्त अगर सोचा जाए, हम लोग जो बड़े हैं हम लोग तो इस चीज़ को समझ रहे हैं। नस्ल जो छोटी नस्ल है जो अभी मतलब कि ग्रो करेंगे, उनके जहनों में ये नॉर्मल चीज़ लगेगी उनको। फिर तो बुक्स में जैसे कहा जाता है ना कि आप लोग नहीं बताते, आप लोग गाइड करें, तो जो हो रहा है वही लिखा जाएगा। जैसे अभी ये वीडियो में ही बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि हमने इंडिया वालों ने ये कर दिया, और इतनी नेगेटिविटी क्रिएट करके वो इंडिया के ही चैनल से खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ ऐसा कर दिया, हमने ये कर दिया और यूँ नुकसान हो गया, ये सब बच्चे भी चीज़ें सुन रहे होंगे, तो डेफिनेटली बच्चे भी सुन रहे हैं। फिर जो हिस्ट्री की बुक्स होंगी वो सारी बुक्स में डेफिनेटली वही चीज़ लिखी जाएगी। फिर आने वाली नस्लों में फिर ये उस दौर में लड़ाइयाँ होंगी कि जो है ना हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ उन लोगों ने ही कुछ किया था। अगर लड़ाई को नॉर्मल रखा जाएगा, यानी लड़ाई नॉर्मल चीज़ है, एक आम चीज़ है, अगर यही हम कहेंगे कि दुश्मन को मारना चाहिए, दुश्मन हमें मारेगा हम उसको मारेंगे, तो ये एक तरह से नॉर्मल अगर चीज़ हो जाएगी, तो फिर आने वाली नस्ल के लिए भी नॉर्मल बात होगी, तो उसकी अपनी ज़िंदगी में भी दुश्मनियाँ, किसी को मारना एक आम एक्ट हो जाएगा। तो ये यूँ समझ लो कि एक साइकोलॉजी तौर पे भी एक ख़तरनाक है। और फिर हमने कई वीडियोस में भी देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान जितने हथियार हैं बाहर से ख़रीदते हैं ज़्यादातर, पाकिस्तान तो 80% तक समझो बाहर से ख़रीदता है, इंडिया फिर भी बहुत सारी चीज़ें खुद बनाता है, लेकिन मतलब टेक्नोलॉजी है या साइंस है, अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल इंसानियत के लिए हो, इंसान की डेवलपमेंट के लिए हो, बीमारियों के इलाज के लिए हो, मेडिसिन्स के लिए हो। अच्छा, एक और चीज़ है, कई लोग एनालिस करते हैं, कई लोग कहते हैं कि ताकत भी बैलेंस होने से भी अमन रहता है। यानी मिसाल के तौर पे दो पड़ोसी हैं, दो दुश्मन हैं, अगर उन दोनों की ताकत बराबर रहेगी तो जुल्म नहीं होगा। अगर एक कमज़ोर रह जाएगा तो भी कहते हैं तो ऐसी सोच आ जाती है या क्रिएट कर दी जाती है कि ये कमज़ोर है, इसके साथ ऐसा कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो भी सिचुएशन है, हम प्रीवियस वीडियो में हम जो है ह्यूमैनिटी की बात कर रहे थे, और हम यहाँ पे बैठ के सलाम भी कर रहे होते हैं, नमस्ते भी कह रहे होते हैं, सत श्री अकाल भी कह रहे होते हैं, क्योंकि हम ह्यूमैनिटी को बचाने की बात कर रहे होते हैं। तो उसमें अगर इतनी ज़्यादा न्यूज़ इस टाइप की आ रही होती हैं, तो एक दूसरे से आवाम भी आपस में लड़ रही है सोशल मीडिया पे, और एक का आंसर आ रहा है तो एक की मीम आ रही है तो दूसरा भी उसकी मीम्स बना के जो है ना उसको आंसर दे रहा है। तो ये सब ने अपना एक फ़न बना लिया था। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें इतना फील नहीं हुआ, क्योंकि सरहदों पर जो फ़ौजी लड़ रहे हैं उनके लिए बस हम लोग दुआएं कर रहे थे। प्लस ये है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई कि आम इंसान को, हाँ मेंटली जो है सोच थी कि अल्लाह ना करे कि ऐसा ना हो, जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जिस तरीके से सोशल मीडिया बता रहा था ना कि ऐसे नुकसान होगा, वैसे नुकसान होगा, यहाँ सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। लेकिन जहाँ पर हम हैं, शायद हो सकता है जो सरहदों के करीब लोग हैं उनके ऊपर क़यामत होगी। हाँ, कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर मतलब यूँ समझ लो कि कहीं पूरी फैमिली, आने वाले वक्त में मज़ीद ख़बरें आएंगी, मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि इस वक्त कम से कम एक सीज़ फायर हो चुका है और मज़ीद मतलब मामला आगे ना बढ़े। साइंस का जो है ना मतलब जो एडवांटेजेस हैं उसको फॉलो करना चाहिए। अब ये चीज़ें ख़रीदना, और देखिए मुझे तो इसका नाम भी सही से नहीं पता था, ये जो हाँ, तो ये जो है ना, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा जब इंसानियत ही ना रहे, कि इंसानों के ऊपर फेंका जा रहा है और फिर वहाँ पर जानी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।